ये बात हमें हमेशा याद रखना। भक्तों की संगति प्राप्त करने का एक ही कारण है भगवान की अहेतु की कृपा। लेकिन जैसे हम अपने शरीरों की माता पिता की कृपा को अधिक महत्व नहीं देते, वैसे ही परम पिता की कृपा को हम महत्व नहीं देते। जैसे शरीर के माता पिता जो है ना, उनकी कृपा हमारे ऊपर अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छा एक सामान्य जीवन जीने की रहती है। वे हमें वही शिक्षा देते हैं, वही संस्कार देते हैं। लेकिन हमें वह संस्कार नहीं चाहिए जो हमें हमारे संस्कारी माता पिता देता है। हमें अपने मित्रों के संस्कार चाहिए, हमें समाज के संस्कार चाहिए, और उनका ही जीवन हम जीने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसा वो पशुओं सा जीवन जी रहे हैं, वैसा ही जीवन जीने के लिए हम प्रेरित होते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारा आइडियल हमारे शरीर के माता पिता ना होकर समाज होता है, मित्रगण होते हैं। हम उनको देखकर प्रभावित होते हैं, उनका खान पान, रहन सहन, बोलना चालना, स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड सब देखकर हम प्रभावित होते हैं। इसलिए हम शरीर के माता पिता की कोई वैल्यू नहीं समझते, वो कीमत नहीं समझते। उनकी कृपा की भी कीमत नहीं। 9 महीने गर्भ में रखा, फिर शरीर दिया, फिर संस्कार दिया, कुछ नहीं चाहिए, मतलब हम एहसान भी नहीं मानते। तो हम परम पिता परमात्मा की कृपा को कैसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि परमात्मा की इस मृत्यु लोक में कृपा का एक ही रूप है, वह भक्तों की संगति प्रदान करना। क्यों? क्योंकि भक्तों की संगति में अच्छे संस्कार हमारे पड़े। जैसा जीवन भगवान चाहते हैं वैसा जीवन हम जिए। पशुओं जैसा जीवन ना जिए, आहार निद्रा भय मैथुन पशु ही समाना। पशु के समान जीवन ना जिए, सिर्फ खाने के लिए, कमाने के लिए, सोने के लिए, काम सुख के लिए, इन 4 कामों के लिए ना जिए, आत्म कल्याण के लिए। इसीलिए इस मृत्यु लोक में परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है भक्तों की संगति में रहकर कड़ा भक्ति का अभ्यास करना, जिससे हम आध्यात्मिक जगत में वापस लौट सकें। अच्छे संस्कार हमें भक्तों की संगति में प्राप्त हो। आप कल्पना करके देखिए, 5वां दिन है कार्तिक मास का, ऐसी वेदना हृदय में रहती है। पहले भक्ति के प्रारंभ में लगता था अभी इतने दिन बाकी है, अब पहले दिन से ये 1-1 घंटा निकल रहा है कि चिंता होती है। 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए। मतलब हृदय में ऐसी वेदना कि हमारा अनमोल समय हमारे हाथ से निकल रहा है, और हमें जैसी साधना करनी चाहिए वैसी साधना नहीं कर पा रहे। ये संस्कारी तो है हमारे गुरु परंपरा के, गुरुओं के, वैष्णवों के, आप सब भक्तों के। इसीलिए याद रखिए, अगर याद रख सकें, भगवान की इस मृत्यु लोक में कृपा का एक ही स्वरूप है, वह है भक्तों की संगति प्रदान करना। और श्री राम जी ने भी सबरी जी को बताया। कल शाम को हम आप चर्चा कर रहे थे ना, गोपी गीत को आधार बनाकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय को आधार बनाकर, क्या प्रथम भक्ति संतन कर सकता। कितनी सरल सी बात है। तो भगवान भक्ति का शुभारंभ भक्तों की संगति से ही करते हैं। तो कृपा भगवान की होगी तो भक्तों का संग। अब कीमत, आप अगर समझदार हैं, अगर अच्छे जौहरी हैं, तो आप समझ लेंगे नकली सोना या असली सोना। ऐसे ही अगर आप वास्तव में पुण्यवान हैं तो समझ लेंगे कि हाँ, हमारे ऊपर अब भगवान की कृपा होगी। गाड़ी घोड़ा बंगला ये कृपा भगवान की नहीं, कर्मों की है। लेकिन भक्तों की संगति मिलना ये भगवान की कृपा है। और जो बुद्धिमान है, पुण्यवान है, वो तुरंत ऐसी कृपा को क्या करते हैं, संग्रह कर लेते हैं और बढ़ाने में लगे रहते हैं। वाह भगवान और कृपा करो, और भक्तों की संगति मिले, और भक्तों की संगति मिले, और ऐसी संगति मिलके संस्कारवान बन के दे, ताकि भगवत धाम की ओर स्थान करें। बोलिए श्याम रामचंद्र की।